नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोरेगांव की। कोरेगांव की घटना की, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये एक युद्ध की घटना है जिसे दलित समाज के लोग गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, वीरता के रूप में मनाते हैं। जबकि एक तबका है देश में जो कि इसका विरोध करता है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, तर्क कहीं कुछ हद तक सही भी हैं दोनों के ही। लेकिन इससे मिलती जुलती एक और घटना है जिस पर तर्क बिल्कुल बदल जाता है दूसरे पक्ष का, दलित के जो अगेंस्ट वाला पक्ष है उसका। तो ये एक हिपोक्रेसी है, उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम कोरेगांव की बात करते हैं। ये 1 जनवरी 1818 के समय ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में, मराठा साम्राज्य के बीच में। तो इसमें जो खास बात है, जो अंग्रेजों की एक टुकड़ी थी जिसमें 500 से 700 सैनिक थे, वो महार जाति के थे। महार जो कि दलित जाति है, डॉक्टर अंबेडकर भी महार जाति के ही थे, उस जाति के थे वो सारे योद्धा। और दूसरी तरफ पेशवाओं की सेना थी जो कि लगभग 28,000 थी। तो इसमें दलित पक्ष कहता है कि 500-700 लोगों ने 28,000 लोगों को हरा दिया। तो इस तरह की किंवदंतियां अक्सर जुड़ जाती हैं युद्धों के साथ, लेकिन सच्चाई इस तरीके से नहीं है। असल में ये बाजीराव पेशवा बाजीराव सेकंड का समय था और वो पुणे पे आक्रमण करने जा रहे थे। तो उनके पास 28,000 की एक सेना थी। तो इस बीच ये महार रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी वो उनको मिल जाती है। तो इसके लिए उनके 2,000 सैनिक गए थे। 28,000 की उनकी टोटल सेना थी, लेकिन इस युद्ध में जो प्रयोग की गई थी वो केवल 2,000 की सेना थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा किंवदंती है कि 28,000 को हरा दिया। तो ये 2,000 की सेना और 500-700 जो महार सैनिक थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। दूसरी तरफ पेशवाओं की सेना थी। लगभग 10 से 12 घंटे ये युद्ध चला और उसके बाद पेशवाओं ने कदम पीछे खींच लिए। इसको हार गए भी कह सकते हैं, पलायन करके, जो भी कहना चाहें आप कह लीजिए। पर पेशवाओं ने अपने कदम खींच लिए और वापस चले गए। और वो उन्होंने अपनी जो रणनीति थी पुणे पे आक्रमण की वो भी बदल दी। तो ये कुल मिलाकर के ये घटना है। दलित जो है वो इसको शौर्य दिवस या गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको एक विजय प्रतीक के रूप में मनाते हैं। जबकि दूसरा पक्ष जो है, जो कहता है कि ये बेसिकली पेशवाओं की सेना जो थी वो अंग्रेजों से लड़ रही थी और ये अंग्रेजों की सेना थी, इसलिए राष्ट्र विरोधी घटना है, इसको देशद्रोह या देश विरोधी टाइप की घटना वो कहते हैं। तो उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है। दलितों के लिए तो बिल्कुल ये गौरव का दिवस की रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उनको तो सदियों से अछूत समझा गया था। और अंग्रेजों ने ना केवल उनकी सेना में भर्ती करी, उनकी एक टुकड़ी बनाई और उस टुकड़ी को हथियार भी दिए और लड़ने की क्षमता भी दी। और दलितों ने अपनी शौर्य क्षमता को प्रदर्शित भी किया महारों में, और उन्होंने पेशवाओं की सेना को हराया भी। तो इसलिए उनके लिए तो निश्चित रूप से गौरव दिवस है, शौर्य दिवस है, उनकी बात सही है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी सही है, क्योंकि वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और वो पेशवा जो थे भारतीय थे, मराठा थे। तो इसलिए ये एक तरह से देश विरोधी घटना है। तो इसलिए इसका मतलब इसको मनाया नहीं जाना चाहिए। तो बात दोनों की ठीक है, लेकिन अब इसी तरह की एक और घटना है। इस घटना के लगभग 80 साल बाद 1897 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी का युद्ध हुआ, जो कि पाकिस्तान में खैबर पख्तून के पास एक संचोर किला है, वहां पर हुआ था। इसमें भी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। वैसे कहते हैं कि 21 सिख सिपाही थे और उन्होंने 10,000 अफगानियों को के साथ युद्ध करा और अंतिम समय तक युद्ध करा और जीतने नहीं दिया किला। तो उसमें भी ये बात है। अच्छा, किंवदंतियां उसमें भी हैं। ये एक्चुअली 36 पंजाब बटालियन थी, रेजिमेंट थी, जो कि युद्ध लड़ रही थी। सिर्फ 21 सैनिक नहीं थे। और उसमें भी ये जो पंजाब रेजिमेंट थी वो अंग्रेजों की थी, अंग्रेज सिस्टम के तहत थी, और वो अफगानियों से लड़ रही थी। तो इसका हम विजय दिवस, इसका हम बहुत महिमा मंडन करते हैं इस बात का। सिख इतिहास में भी इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया जाता है। और तो और अक्षय कुमार ने तो इस पर फिल्म ही बना दी केसरी, और जो कि सुपर डुपर हिट भी हो गई, और उसमें इसका इतना महिमा मंडन किया। तो पर सच्चाई तो ये है कि वो सिख भी भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, अफगानिस्तानियों से लड़ रहे थे, बस अंतर ये है। और ये जो महार थे ये पेशवाओं से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ ये भी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रहे थे और वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। तो यदि हम सारागढ़ी का महिमा मंडन करते हैं
तो कोरेगांव को क्यों नहीं करना चाहिए फिर हमें? और अगर हमें कोरेगांव का विरोध करना है तो हमें सारागढ़ी का भी विरोध करना चाहिए। तो ये दोनों बहुत विरोधाभासी बातें हैं। वैसे सही बात यह है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सिस्टम था, तो उसमें तो अब वो किसके लिए लड़ेंगे फिर। लेकिन बात यहाँ वीरता की है, तो वीरता का तो महिमा मंडन होना ही चाहिए। जिस तरह सिखों की वीरता का महिमा मंडन हुआ और होना चाहिए, और वो वीरता महिमा मंडन लायक भी थी, उसी तरह से कोरेगांव के इन महार सैनिकों की वीरता भी बहुत महिमा मंडन लायक थी। बल्कि इनकी ज्यादा महिमा मंडन और गौरवपूर्ण है, क्योंकि इनको सदियों से अछूत माना गया, इनको छूने में ही लोग परहेज करते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने ना केवल इनकी एक रेजिमेंट बनाई, बटालियन बनाई, इनको हथियार दिए, और इस हथियारों से उन्होंने प्रूव किया कि वो लड़ सकते हैं। और उन्होंने पेशवाओं की सेना को हराया, जो लगभग उस समय तो मराठाओं का उत्कर्ष का दौर था, तो मराठा सभी को हरा रहे थे। उनकी सेना को इन्होंने हरा दिया। 500 सैनिकों ने 2000 से ज्यादा सैनिकों को हराया। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कोरेगांव का जो शौर्यपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाना चाहिए और पूरे देश को मनाना चाहिए। ये एक अद्भुत घटना थी। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।